अस्सलाम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे बच्चों 30 अप्रैल को आपका पीबीए का पेपर है फिजिक्स का। बच्चों का एक ही क्वेश्चन था कि सर आपने केमिस्ट्री में हेल्प की, कंप्यूटर में हेल्प की, बायो में हेल्प की, फिजिक्स के अंदर भी हमारी हेल्प करे, कुछ चीजें हमें बताएं कि हमारा पीबीए किस तरीके का बनेगा, कैसे बनेगा, कौन से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में भी आ रहे हैं, इवनिंग शिफ्ट के अंदर भी आ रहे हैं, चाहे लोकल है चाहे हार्ड एरिया है। तो मेरे बच्चों इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों ने क्या क्या चीजें जो है वो याद रखनी है, इवनिंग शिफ्ट के बच्चों ने क्या क्या चीजें जो है वो याद रखनी है। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर क्लियर होंगी। वीडियो अंत तक लाजमी देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहां पे बात करते हैं मेरे बच्चों, देखो आपको पता है कि जो आपका फिजिक्स का पीबीए है ये 20 नंबर का है। 20 नंबर का पीबीए है, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए भी है और सेक्शन बी भी है। ठीक है मेरे बच्चे, यहां से इसको मैं स्क्रॉल करता हूं। अगेन आपको पता है कि सेक्शन ए के कितने मार्क्स हैं, बी के कितने मार्क्स हैं। ये जो प्रैक्टिकल्स आपके सामने शो हो रहे हैं इनके बारे में पता है। अगर ये पीडीएफ किसी बच्चे के पास नहीं है, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे ये अवेलेबल है। अब अगेन अब ये सारे प्रैक्टिकल्स आपको भी पता होंगे, ये भी आपको पता होगा कि 2 सेक्शन है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। अब मेन चीज है कि प्रैक्टिकल कहां से पूछेगा। इस वीडियो को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लो। पहले सेक्शन अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मेरे बच्चों आपके क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, फिर मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से आएंगे और कहां से आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स याद करके जाने हैं जो सब बच्चों के रिपीट होंगे। तो नंबर 1 चीज की तरफ आते हैं कि आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं ये किस तरीके के आएंगे। नंबर 1, कोई एमसीक्यू आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर नहीं होगा। नंबर 2, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा। बायो के बच्चों को पता होगा, कंप्यूटर के बच्चों को भी पता होगा, और जब आपका हिस्ट्री का देखा वहां भी आपको पता होगा मेरे बच्चों आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए थे। मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो आएंगे। अगेन वो कहां से आए थे, जो पीडीएफ मैंने आपको दिया था। अब ये क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर के अंदर रिपीट नहीं होंगे। तो फिजिक्स का पेपर मेरे बच्चों आपका किस तरीके का होगा। नंबर 1, टेबल्स होंगे। टेबल्स को आपने फुल करना होगा और सारे के सारे टेबल्स आपने सॉल्व करने होंगे। अब ये टेबल्स कैसे सॉल्व करने हैं और क्या इसके लिए ट्रिक है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नंबर 2 थिंग इज मेरे बच्चों कि आपको डायग्राम जो है वो लेबल करना आने चाहिए। किसी भी किस्म की डायग्राम, अगेन किसी भी किस्म की डायग्राम उन बच्चों के लिए होगी जो वीडियो नहीं देखेंगे। आपको सिलेक्टेड डायग्राम्स बता दूंगा जो आपके पेपर्स के अंदर जो है वो आएंगी। नंबर 3 थिंग इज कि मेरे बच्चों आपका ग्राफ होगा। ठीक है, 3 तरह के सवाल आएंगे। वैसे सेक्शन ए के अंदर भी काफी सवाल है, सेक्शन बी के अंदर भी है, लेकिन 3 टाइप के सवाल होंगे, टेबल्स, डायग्राम्स एंड ग्राफ। कोई एमसीक्यू नहीं होगा, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा, कोई डेफिनेशंस नहीं होगी। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। अब नंबर 1 के ऊपर आते हैं कि मेरे बच्चों टेबल कहां से जो है आपने सॉल्व करना है या टेबल को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नंबर 1 थिंग इज कि ये पीडीएफ आपके सामने है। अगेन पता तो आपको भी होगा, इस पीडीएफ का लिंक आपको इंस्टाग्राम की बायो के अंदर मिलेगा। अगेन जल्दी से वहां पे 1000 फॉलोअर्स करवा दो। अब मैं क्यों इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा सरप्राइज इंशाल्लाह अगले 5 दिनों के अंदर आपके लिए आने वाला है। कौन सा सरप्राइज है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन बात ये करने की है कि ये जो पीडीएफ का लिंक है अगेन आपको इंस्टाग्राम की जो है बायो के अंदर मिल जाएगा। अब इंस्टाग्राम का लिंक आपको कहां से मिलेगा मेरे बच्चों, सिंपल आपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको पता है कि फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन होता है, वहां पे आप जाओगे तो आपके सामने इंस्टाग्राम का लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना। उसकी बायो के अंदर इस पीडीएफ का लिंक मैंने अटैच कर दिया है, लेकिन अब भागते हैं वहां पे आपने नहीं पहुंच जाना, पहले समझना है कि इस पीडीएफ को फिर करना क्या आपने मेरे बच्चे। तो याद रहे, अब यहां पे आप देखो, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूं, ये देखो 2 सेक्शंस है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। ठीक है, मैं टिक करता हूं, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए के अंदर मेजर प्रैक्टिकल्स है, बी के अंदर माइनर है, 2 सवाल होने हैं। 12 नंबर का ए है, 8 नंबर का बी है। अब यहां पे मैंने बता दिया है कि कौन कौन से टाइप के सवाल ए के अंदर आने हैं, कौन से टाइप के सवाल बी के अंदर आने हैं। ए के अंदर देखो डायग्राम्स है, ऑपरेटर्स है, ऑब्जर्वेशंस है, कैलकुलेशंस है, ये मैं बता चुका हूं। बी के अंदर आपको ग्राफ, न्यूमेरिकल टाइप, इस तरीके का क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। अब यहां पे अगेन जो आपके सारे प्रैक्टिकल्स है मेरे बच्चे, अगेन ये काफी चीज इंपॉर्टेंट थी, ये सारे प्रैक्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। मैंने एक एक प्रैक्टिकल को सॉल्व किया है, और सबसे बड़ी बात उस प्रैक्टिकल से किस तरीके का सवाल आएगा वो भी मैंने सॉल्व किया है, और उससे एक स्टेप आगे मैंने उसका आंसर भी कर दिया है। यानी प्रैक्टिकल कौन सा है वो लिख दिया, उसका सोल्यूशन लिख दिया, फिर उनमें से कौन सा क्वेश्चन आना है क्वेश्चन भी लिख दिया, कौन सा आपको जो है वो आंसर पता होना चाहिए आंसर भी मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है। आपने सिर्फ इसको देखना है ऐसे जैसा मैं आपको जो है वो बताऊंगा, तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। आप थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अगेन देखो, अब नंबर 1 प्रैक्टिकल है, इसकी तरफ बात करते हैं। अगेन
आपने देखो टेबल्स वाले जितने भी क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं कि टेबल वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। मेरे बच्चों इस पीडीएफ को देखोगे, जो टेबल्स आपको नजर आ रहे हैं, आप देखो यहां पे भी आपको टेबल नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल करूं तो ये भी आपको टेबल्स नजर आ रहा है, यानी इनिशियली कुछ टेबल्स वाले क्वेश्चन है, यहीं से आपका भी आएगा, नीचे भी कुछ एक दो क्वेश्चन है। टेबल वाले क्वेश्चन के अंदर एक चीज याद रखना, दैट इज योर फार्मूला। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक है, फार्मूला आपने याद रखना है। टेबल्स वाले क्वेश्चन फार्मूला याद रखोगे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो टेबल वाले क्वेश्चन जो नंबर 1 टाइप थी, जो टेबल्स वाले क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएंगे, आपने फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए उन टेबल्स को फुलफिल करना है, ठीक है मेरे बच्चे। अब वो फार्मूलाज कौन से हैं इस पीडीएफ के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, सारे फार्मूलाज आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो नंबर 1 आपको क्लियर हो गया कि इस पीडीएफ के अंदर जाना, जो जो आपको क्वेश्चन टेबल वाले नजर आ रहे हैं देख लेना वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं, किस फार्मूला से सॉल्व हो रहे हैं। वही फार्मूला कल के पेपर के अंदर लगा देना, कोई भी सिनेरियो वहां पे गिवन होगा, आपका टेबल वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं जो दूसरी टाइप थी, दैट इज रिगार्डिंग योर ग्राफ्स, ठीक है, कि ग्राफ्स के अंदर आपने क्या करना है। अगेन यहां पे मेरे बच्चे देखो ये क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आने हैं, एक एक चीज मैं बता चुका हूं। तो ये पीडीएफ देखोगे आपका सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब नंबर 2 आपकी टाइप आती है ग्राफ्स वाली टाइप। तो ग्राफ्स वाली टाइप को किस तरीके से जो है वो सॉल्व करना है मेरे बच्चे, देखो ग्राफ्स के अंदर ना आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए कि आपके पास जो आपका वर्टिकल एक्सिस है इसका डाटा क्या है और हॉरिजॉन्टल का क्या है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का आपस में लिंक क्या होता है, वो ग्राफ देगा, उस ग्राफ में से किसी भी 2 पॉइंट्स को वो बोलेगा, यानी कोई भी ग्राफ आपको वो दे सकता है। आपको ग्राफ की रीडिंग आनी चाहिए। ग्राफ की रीडिंग का क्या मतलब है, ग्राफ की रीडिंग का ये मतलब है, अब यहां पे देखो, यानी ये क्या कह रहा है, 2.5 सेकंड के ऊपर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपको सामने नजर आ रहा है। 3 सेकंड्स के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये चीज है, यानी अब यहां पे देखो 4.5 सेकंड के अंदर 200 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है। यानी आपको ग्राफ को इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि किस पॉइंट पे क्या वैल्यूज जो है वो बन रही है, ये आपको करना आएगा। तो ग्राफ के रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, ठीक है। अब देखो इस तरह का टेबल देगा, वो आपको एक ग्राफ दे देगा, फिर वो आपको बोलेगा, कोई भी सिनेरियो देगा कि इस ग्राफ को रीड करो, इस टेबल को फिल करो, जो भी वहां पे आपको करने को बोल सकता है। तो ग्राफ की रीडिंग करके कुछ इस तरीके से टेबल को फिल कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ और टेबल, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्राफ को रीड करके टेबल को फिल करना हो जाए, ठीक है। तो ये भी आपका जो है वो हो जाएगा। इसी तरीके के मजीद आपको प्रैक्टिकल्स मिलेंगे। यहां पे आप देख रहे हो कोई भी डायग्राम देगा, उसका यूज करते हुए टेबल आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अगेन जो क्वेश्चन मैंने एट द एंड दिए हैं इनको भी देख लेना, ये नजर आ रहे होंगे आपको, इनको एक बार देख जाना, खास करके मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे, ठीक है। अगेन ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, तो इस तरीके से मेरे बच्चों आपने करना है। फिर नेक्स्ट थिंग इज कि आपको, अब यहां पे आप देख रहे हो कोई भी डायग्राम वो आपको देगा, डायग्राम के कंपोनेंट्स आपको आने चाहिए, ठीक है। डायग्राम के कंपोनेंट्स का क्या मतलब है, डायग्राम दे देगा, आपको पता होना चाहिए डायग्राम में रेजिस्टर कहां पे है, वोल्ट मीटर कहां पे है, एम मीटर कहां पे है। देखो अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ए फॉर एम मीटर है, वी फॉर वोल्ट मीटर है, कुछ इस तरीके का बना हो तो वो आपके पास रेजिस्टर होता है, ठीक है। यानी आपको कंपोनेंट्स की पहचान होनी चाहिए। इस तरीके का सवाल भी आएगा कि आपको कोई भी डायग्राम देगा, उस सर्किट डायग्राम में से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कंपोनेंट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन जो है वो बन के आएगा। अगेन जो चीजें बता रहा हूं, अब आपका आखिरी पेपर है, इतना तो आपको पता चल ही चुका होगा कि जो जो चीज यहां पे मैं बता रहा होता हूं वो सेम क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपके बोर्ड के अंदर आनी होती है। मैं फजूल की चीज यहां पे बताता भी नहीं हूं। अब यहां पे अगेन ये भी चीज आपकी क्लियर होगी। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं। अब यहां पे माइनर प्रैक्टिकल्स की तरफ आते हैं, ठीक है। आपको नजर आ रहा है माइनर्स का जो सेक्शन है वहां पे क्या होगा। अगेन आप देख रहे हो यहां पे 8 नंबर का आपका जो है वो माइनर का जो है वो सेक्शन है। यहां पे मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं उसको, ये आपके सामने जो है वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अगेन जो आपका माइनर का सेक्शन है इसमें से क्या पता आपकी कोई एक का डेफिनेशन आ भी जाए। अगेन फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। अब यहां पे माइनर के ऊपर जा रहे हो, अगेन इसी तरीके के कल आपको क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे, आपने कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना होगा। माइनर का जो मेन कॉज है वो यही है कि आपको न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करने आने चाहिए, कोई भी डायग्राम देके, ठीक है। डायग्राम देखो और आप उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, जब आपको फार्मूला पता होगा और वो सारे फार्मूले हर एक एक न्यूमेरिकल के, हर एक एक प्रैक्टिकल के मैंने यहां पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। हुक्स लॉ आएगा तो उसका कुछ इस तरीके का जो है वो फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एक एक फार्मूला मैंने यहां पे लिखा हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं नजर आ रहे हैं वो भी मैंने यहां पे लिखे हुए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करोगे आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। ये यहां पे देख रहे हो आप, एग्जांपल देख रहे हो सकता है ये वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रैक्टिकल। अब देखो इस तरह का कुछ आपको जो है वो कल डायग्राम जो है वो देखने को मिल सकती है। अगेन मेन आपने ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। मैंने लिखा हुआ भी है, फार्मूला याद रखोगे, उसी को पुट करोगे, आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइनर पोर्शन, ठीक है। माइनर पोर्शन में मेन न्यूमेरिकल्स
न्यूमेरिकल्स ही आपके होने हैं, ठीक है। नए न्यूमेरिकल्स आपके होंगे, उनको आप जो कर लेना। अगेन आप यहां पे आप देख रहे हो मैंने सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है आपके पास। ये जो मॉडल पेपर है, ठीक है, इस मॉडल पेपर का मैंने सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। उस सोल्यूशन को भी आप देख लेना, आपका सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एट द एंड जो बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फिर जो है वो एक गोल्डन की है। अगेन जो बच्चे वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे उनको ये चीज नहीं पता होगी। जो बच्चे अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको मैं गिफ्ट दूं। ये जो पेज है मेरे बच्चे, ये वाला पेज, इसको अगर आप कर लो, ठीक है, इस पेज को आप समझ लो और कर लो, आप 20 आउट ऑफ 20 लोगे, ठीक है। इसमें पूरी वीडियो का क्रक्स है कि किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आगे वहां से किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा ये आपके सामने आपको शो हो रहा है, ठीक है। और वहां का आंसर आपने कैसे करना है वो आपको ये शो हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपने जो है वो पीबीए के पेपर को जो है वो टैकल करना है। तो आई होप सो बच्चों ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।